हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आपका दोबारा से स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल की जो हमने लास्ट वीडियोस बनाई थी वो बनाई थी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, जिसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी दोनों की वीडियो जो है वो अपलोड कर दी गई हैं आपके चैनल पे। आज तीसरी बारी आती है वर्ब की। वर्ब कहने को बहुत छोटा सा है, क्रिया, लेकिन क्रिया हिंदी में समझिए किसी कार्य को करना या किसी कार्य का होना। कोई कार्य किया जा रहा है या कार्य कोई हो रहा है, इन्हें दोनों का जो बोध करा देता है वो होता है वर्ब। इंग्लिश में अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है? एक्शन, किसी कार्य को होने की जो क्रिया होती ना, ठीक है, इवेंट या कोई घटना हो या स्टेट ऑफ बीइंग या किसी चीज के होने की जो दशा है वो क्या मानी जाती है? वो वर्ब मानी जाती है। वर्ब कहने को दो ही प्रकार की है, जनरली तौर पर दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है? एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। क्लियर? अब मेन वर्ब तो कितने भी प्रकार की हो सकती हैं। अब जनरली तौर पर भाई लिंकिंग वर्ब्स होती हैं या एक्शन जो वर्ब्स होती हैं वो भी वर्ब ही होती हैं। हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन आप पहले सबसे पहले इस वर्ब को जो है ये दो भागों में बांट दीजिए। पहली हेल्पिंग वर्ब और दूसरी है मेन वर्ब की बात करते हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब को पहले शुरू करते हैं, तब मेन वर्ब के ऊपर हम इस टॉपिक को तब छेड़ेंगे। और ये ध्यान रखिए, आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, वर्ब को समझना इतना आसान नहीं कि आप सोचेंगे कि वो किसी शॉर्ट में आपको मिल जाएगा और आपको उसको 2 या 4 लाइनों में आपको मिल जाएगा तो आपकी वर्ब कंप्लीट होगी। नहीं, बिल्कुल भी नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी नामुमकिन है। वर्ब एक ऐसा पॉइंट है कि वर्ब में हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आती है? ऑक्सिलरी वर्ब जिनको बोला जाता है, उसी में मॉडल वर्ब्स भी आ जाती हैं। ठीक है वाला पार्ट उसमें आ जाता है, उसमें बी वाला पार्ट आ जाता है, उसमें डू वाला पार्ट माना जाता है। ठीक है, जो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत रखी जाती है। मेन वर्ब फिर वही लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, फ्रेजल वर्ब कौन कौन सी होती है, या उसी में फिर देखा था ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। तो ये सारी वर्ब्स को बड़े ध्यान से देखें। इस वर्ब को समझने के लिए आपको ये वीडियो जो है, मैं एक वर्ब जो है एक पार्ट में पॉसिबल नहीं इसको कंप्लीट कर पाना। इस वर्ब को कंप्लीट करने के लिए इसके 3 पार्ट्स बनेंगे। पहला पार्ट क्या बनेगा? ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। सेकंड वाला जो पार्ट बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब का जो ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा भाग है मॉडल वर्ब, वो बनेगा। और तीसरा जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा मेन वर्ब का नॉन फाइनाइट वाला भाग। 3 भागों में वर्ब को मैं कंप्लीट तौर पे आपको समझाऊंगा। आप इन तीनों वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको यदि पसंद आए तो आप जरूर लाइक करिएगा, और यदि इसमें कुछ रह गई हो, कुछ भी कमी रह गई है या कुछ पॉइंट छूट गए होंगे, हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यदि कुछ पॉइंट छूट जाएंगे तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, तो उन पॉइंट्स को भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। वैसे पॉसिबिलिटी अपनी तरफ से ये रखूंगा कि आपके कोई भी पॉइंट जो है वर्ब से रिलेटेड वो छूट ना पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब को यदि देखा जाए, हेल्पिंग वर्ब को एक फॉर्म होती है उसकी बी। बी में क्या आता है? जैसे इज, एम, आर, was and were। क्लियर है? ये 3 प्रेजेंट के हैं और ये 2 पास्ट के। इज, एम, आर ये प्रेजेंट के हैं और was and were ये पास्ट के हैं। ठीक है, एक फॉर्म आता है हैव की। ये फॉर्म परफेक्ट फॉर्म मान सकते हैं इसको। इसमें क्या आता है? हैव, हैज और हैड। ये 2 हैव और हैज ये प्रेजेंट की है और हैड पास्ट की मानी जाती है। ठीक है, एक फॉर्म आपने जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा है तो प्रेजेंट टेंस का उसमें क्या था? उसमें एक डू का कहते हैं, एक डू आती है, एक डज होता है और एक डिड होता है। ये 3 फॉर्म होती है। डन नहीं होती है। डन जो है, डू का जो थर्ड फॉर्म जो डन है वो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये डू, डज और डिड ये हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी है। आई एम डूइंग वर्क, मैं कार्य कर रहा हूं। आई डू वर्क, मैं कार्य करता हूं। ही डज वर्क, वो कार्य करता है। ठीक है, ये बात, ही डिड वर्क उसने कार्य किया, तो ये मेन वर्ब भी है और साथ में ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मानी भी जाती है। वो नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में, और ये सब किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में मानी जाती है। और डिड वाली जो फॉर्म है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म मानी जाती है। क्लियर है? अब समझिए,
सबसे बड़ी बात है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये किसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो होती है या हम जिसको क्या बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। जो हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया बोला जाता है, ये क्या होती है, इसका सबसे पहला यूज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि भाई ठीक है, इज है, एम है, आर है, वज है, वर है, हैज है, हैव है, हैड है, ठीक है, या डू है, डज है, डिड है, ये तो ठीक है हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन हेल्पिंग वर्ब है क्या और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों। तो इस बात का जो सीधा सा जवाब है वो है एक ऐसा वर्ड दैट एड्स ग्रामेटिकली और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल मीनिंग ऑफ टू अ सॉरी टू अ मेन वर्ब। जो मेन वर्ब का क्या करता है ग्रामेटिकली माने व्याकरणात्मक तौर पर, और स्ट्रक्चर माने जो क्या होता है संरचनात्मक तौर पर, संरचनात्मक तौर पर जो क्या करता है जो अर्थ बताता है, मीनिंग बताता है किसका, मेन वर्ब का। किसमें, इन अ सेंटेंस, किसी एक वाक्य में या एक सेंटेंस में। इज अ वर्ड दैट एड्स ग्रामेटिकली और स्ट्रक्चरल मीनिंग टू अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। किसी वाक्य में जो मुख्य क्रिया होती है, जो मेन वर्ब होती है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, उसकी जो संरचनात्मक तौर पे जो उसकी परिभाषा होती है या जो उसका अर्थ होता है, वो बताने का कार्य कौन करता है, वो बताने का कार्य करता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम सुन के देखते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। आई एम ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूं, ईटिंग फूड मैंने खाना खा रहा हूं। ठीक है, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, अब कुछ भी। ठीक है, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। ठीक है, या आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। ठीक है, इस प्रकार से। या जैसे ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। ठीक है, सी डिड नॉट प्ले, या वह नहीं खेलती। इस प्रकार के कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, जहां पे ये देखो मेन वर्ब इज का प्रयोग किया गया, एम का प्रयोग किया गया, आर का प्रयोग किया गया, यहाँ पे हैज का प्रयोग किया गया, हैव का प्रयोग किया गया, वॉज का प्रयोग किया गया, डज का प्रयोग किया गया, डिड का प्रयोग किया गया। क्लियर है। तो ये सब कार्य जो क्या था, ये सारे कार्य होते हैं हेल्पिंग वर्ब के। क्लियर है। तो ये है आपके हेल्पिंग वर्ब्स। अब बात करते हैं इसके बाद मेन वर्ब की मुख्य तौर पर। अच्छा, इसका एक जो पार्ट छूट गया वो होता है मॉडल वर्ब। ठीक है, अब मॉडल वर्ब को यहां पे समझना, क्योंकि मॉडल वर्ब का जो काम होता है उसका मतलब होता है ऑब्लिगेशंस बताना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताना, परमिशंस को बताना। ठीक है, या हैबिचुअल थिंग्स को, आदतन क्रियाओं को बताना। ठीक है, इन प्रकार की चीजों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या पावर के बारे में बात करना, या स्ट्रेंथ के बारे में बात करना, ये सारे जो कार्य होते हैं वो होते हैं मॉडल वर्ब का कार्य होता है। तो मॉडल वर्ब को पढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से इसका वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे वर्ब के साथ में इसको मैं यहाँ पे मिक्स नहीं करूंगा इस मॉडल वर्ब को, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। तो आप उस जो वीडियो बनेगी उस वीडियो को, मतलब इसको हो सकता है नेक्स्ट वाली वीडियो बन जाए, या नेक्स्ट में नॉन फाइनाइट बनेगा तो उसके बाद वाली जो वीडियो बनेगी मॉडल वर्ब की, उसमें आप इस चीज को देख लेना। क्लियर है। अब ये तो है हेल्पिंग वर्ब। अब आते हैं मेन तौर पर मेन वर्ब के तौर पर। ठीक है, अब टॉपिक है मेन वर्ब का। ठीक है, अब मेन वर्ब को सबसे पहले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से पहले इसके दो कुछ और फॉर्म लिख देते हैं। जैसे एक क्या होती है भाई, एक्शन वर्ब्स कौन कौन सी होती है, या लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है। क्लियर। तो पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक्शन कार्य का मतलब है कि
फिजिकली, फिजिकल और जो क्या करता है मेंटल एक्शन को क्या करता है, जो डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वो काम होता है एक्शन वर्ब का। एक्शन वर्ब माने क्या होता है, जैसे भाई हम एक्शन वर्ब पे लिखते हैं जैसे जंप, ठीक है, एक्शन हो रहा है, ठीक है, रन दौड़ना, ये भी एक्शन का कार्य, ठीक है, प्ले होता है खेलना, ईट, ये एक्शन का मतलब है कि कोई कार्य आपको दिख रहा है ना, मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने पे मुंह चल रहा है, आपका मार्कर चल रहा है, वर्ड वर्ड लिख रहा हूं, तो ये सब कार्य क्या होता है, ये जो है एक्शन हो रहा है किसी, मैं दौड़ रहा हूं तो पांव तो चल रहे हैं, अब जब पांव चल रहा है तो इसका मतलब क्या, एक्शन हो रहा है जिसका आपको फिजिकली, जो आपके शरीर पर किसी चीज का असर पड़ जाए या आपकी मेंटल पर मानसिक उस पर जो चेतना है उस पर कोई असर पड़ जाए। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं ना, तो पढ़ने से क्या हो रहा है, वो जो नॉलेज है वो कहां बैठ रहा है, वो मेरे दिमाग में बैठ रहा है, मीन्स मुझे कोई नई चीज गेन हो रही है। मैं लिख रहा हूं तो लिखने से क्या होगा, मेंटली और फिजिकली दोनों, एक तो हाथ चल रहा है, हाथ की एक्टिविटीज हो रही है, और उसके बाद हाथ के साथ जो मैं पढ़ रहा हूं उस चीज को लिखते लिखते, तो वो कहां दिमाग में छप जा रहा है, तो वो भी एक मेंटल एक्टिविटीज हो जा रही है, मेंटल एक्शन का कार्य वो कर रहा है। क्लियर? तो यहां पे रीड होता है, हम इसको राइट भी लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होती हैं जो एक्शन वर्ब्स होती हैं, ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है और ये इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। ट्रांजिटिव मैंने सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, लेकिन इसका क्या, इसका जो फिजिकली, जो शारीरिक तौर पर और मेंटली जो मानसिक तौर पर जिसका असर पड़ जाए, ठीक है, जो किसी चीज को इफेक्ट कर दे, प्रभावित कर जाए, वो कार्य होता है एक्शन वर्ब का। जैसे ही जंप इन द रिवर, माने वह नदी में, सॉरी ही जंप्स इन द रिवर, वो नदी में कूदता है, ठीक है, ही रन्स माने वो दौड़ता है, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्या करता हूं, खेलता हूं, ठीक है, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, ठीक है, आई रीड बुक, मैं किताबें पढ़ता हूं, ठीक है, अन्यथा ही राइड्स बुक, वो किताब लिखता है, जो भी है एक्स वाई जेड। जंप इन द रिवर मैंने नदी में कूदा, उसने फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाई ना, अपनी शारीरिक क्रिया को उसने पूरा किया, ठीक है, ही रन्स, दौड़ता है, तो दौड़ने में क्या पांव चल रहा है ना, तो कैसी क्रिया, भौतिक क्रिया हो रही है जिसका शारीरिक मतलब फिजिकली तौर पर जिसका इफेक्ट पड़ रहा है, जिसका प्रभाव हो रहा है, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं क्रिकेट खेलने के जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया, तो मैंने अपनी एनर्जी जो है या जो मैंने कैलोरीज है उसको मैं बर्न तो किया है, तो उसका असर तो दिख रहा है। आई रीड बुक का मतलब क्या, मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब पढ़ने का मतलब कि जो मेरा मानसिक जो हेल्थ है, जो मेंटली हेल्थ है, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, मेरे मन में जो है या मेरे दिमाग में कुछ छप तो रही है, कुछ गेन हो रहा है, कुछ नॉलेज जो मुझे प्राप्त हो रहा है। ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, तो ईट्स, खाना खाने से क्या होगा, हमारा पेट भरेगा तो एनर्जी तो मिलेगी, रिफ्रेशमेंट आ जाएगा दोबारा से। क्लियर है? तो ये जो काम होते हैं, ये काम किसके होते हैं, ये काम होते हैं एक्शन वर्ब। क्लियर है? अब बात करते हैं लिंकिंग वर्ब की। अब बात करते हैं जैसे लिंकिंग वर्ब की। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है कि अ वर्ब, एक ऐसी वर्ब दैट, जो क्या करती है, कनेक्ट्स सब्जेक्ट टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो ऐसी लिंकिंग वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं होती है, ऐसी वर्ब्स होती हैं जो क्या कर, सब्जेक्ट जो करता होता है किसी सेंटेंस का, जो मेन पार्ट, जो डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है, उसकी, उसको किससे जोड़ते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब अतिरिक्त जानकारी से या किसी पूरक से किसी चीज को जोड़ना, ठीक है। अब ये कौन कौन सी होती है, उसमें जैसे क्या था, भाई बी है, ठीक है, फील होता है, अपीयर होता है, ठीक है, सीम होता है, बिकम होता है, साउंड होता है, टेस्ट होता है। इस प्रकार के बहुत ही कॉमन से जो ऐसे कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है,
कनेक्ट करना सब्जेक्ट को एक ऐसे नाउन से भी कनेक्ट करना होता है, ऐसे एडजेक्टिव से भी कनेक्ट करना होता है, जो क्या करता है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी के बारे में अतिरिक्त सूचना दे दे, जानकारी दे दे। जैसे द रोज इज रेड, कि जो गुलाब है वो कैसा है, रेड में लाल है। तो इसकी अतिरिक्त इसकी विशेषता क्या है रोज के, कि वो क्या है, लाल है। ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसके बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट को किससे कनेक्ट करना होगा, उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। जैसे आई फील टायर्ड, आई फील टायर्ड में, आई फील टायर्ड मैंने आई फील टायर्ड, इसका मतलब है कि भाई मुझे क्या महसूस हो रहा है, मुझे थकान महसूस हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, आई की क्या है, टायर्ड क्या है, ये टायर्ड अपने आप में क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। जो विशेषता बता रहा है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट क्या महसूस कर रहा है भाई, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग कैसी, उसकी अवस्था कैसी है, उसकी अवस्था है कि वो थोड़ा लेजीनेस उसको महसूस हो रहा है, उसको आलसीपन आ रहा है, या वो किसी कार्य को करने के बाद उसको थोड़ा सा भी टायर्ड आ रहा है, वो थोड़ा सा जो थकावट उसको महसूस हो रही है, ठीक है। ये हो गया। या जैसे क्या होगा, ही सीम्स हैप्पी, ठीक है। ही सीम्स हैप्पी, वो कैसा प्रतीत हो रहा है, वो खुश प्रतीत हो, वो दिख रहा है, खुश दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि खुश है। तो ये क्या दिख रहा है, ये ही, ये इसकी एडिशनल इन्फो के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है हैप्पी मैंने भी, ये एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि वो जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, उसको क्या महसूस हो रहा है, वो सब्जेक्ट को बता रहा है कि वो खुश है भाई, उसके बारे में ये सूचना दे रहा है। अब जैसे कौन होते हैं, ही बिकेम डॉक्टर, कि वह क्या बन गया, वह एक डॉक्टर बन गया, ठीक है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, ही के बारे में। और ये क्या है, ये दोनों का लिंक आपस में ये कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, ही और डॉक्टर, आई एंड टायर्ड, रोज एंड रेड, ही एंड हैप्पी। इस प्रकार के दो एक सब्जेक्ट का किसी दूसरे उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन से लिंक हो जाना, कनेक्ट हो जाना, ये काम किसका होता है, ये सारा काम होता है लिंकिंग, ठीक है। अब द केक स्मेल्स डिलीशियस, ठीक है। ये केक के बारे में जो स्मेल ये जो दिखा रहा है, ये जोड़ रहा है डिलीशियस मैंने क्या था, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। उसकी जो खुशबू है, उसकी जो खुशबू आ रही है वो कैसी आ रही है, बहुत डिलीशियस आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू, उसकी बहुत सुगंधित आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो होता है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसके, सब्जेक्ट के। ये काम किसके होते हैं, ये सारे काम होते हैं लिंकिंग वर्ब्स के, क्लियर है। अब लिंकिंग वर्ब्स के बाद अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब हिंदी में सीधे तौर पे यदि बोले तो हिंदी में सकर्मक क्रिया को बोले, सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म की प्रधानता हो, ठीक है। और इंग्लिश में अ वर्ब दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, किसी सेंटेंस में यदि पूरे सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग बतानी है, कंप्लीट मीनिंग प्राप्त करनी है, तो उसके लिए क्या होना आवश्यकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होनी अति आवश्यक है। बिना ऑब्जेक्ट के, विदाउट ऑब्जेक्ट के उस जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग क्या है, इनकम्प्लीट है, आधी और अधूरी है, ठीक है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्या करता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ये सब्जेक्ट हो गया नंबर वन, नंबर दो पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, और नंबर तीन पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने जहां ऑब्जेक्ट भी हो, सब्जेक्ट और वर्ब तो होंगे होंगे, जहां ऑब्जेक्ट की भी प्रधानता हो, ऑब्जेक्ट भी वहां प्रेजेंट हो, वहां पे किसको माना जाता है, उसको माना जाता है ट्रांजिटिव वर्ब की उपस्थिति है, प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एग्जांपल और लिखते हैं, दे ईट मैंगोज, वह आम खाते हैं,
तो यहां पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और यहां पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दे ईट, आधी अधूरी बात है क्या, जब तक हमने ऑब्जेक्ट पूरा ना दे दिया होगा। ठीक है, दे ईट, वे खाते, क्या खाते हैं भाई, व्हाट क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका जवाब क्या देगा, ये ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले मन में खेलता हूं, भाई तुम क्या खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, खो खो खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, क्या खेलते हो, तो उसने बोल दिया कि भाई मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये क्या, ये तो जो हो, ये तो आधी अधूरी जानकारी है, और इसकी पूरी जानकारी, इसको कंप्लीट कौन करेगा, ये ऑब्जेक्ट करेगा, जो ऑब्जेक्ट बताएगा, इस चीज को कंप्लीट करेगा कि भाई जो कार्य हुआ है किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, वो कार्य क्या है, वो ये काम देगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है, एग्जाम्पल और लिख देते हैं, सी रीड्स बुक, वह किताब पढ़ती है, सी रीड्स, वो पढ़ती है, क्या पढ़ती है भाई, तो यहां पे क्या देगा, ये जो उसकी जानकारी है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करेगा, वो काम इसका बुक का। क्लियर है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी और ये बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बिना ये आधा अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दे some examples of transitive verb। कितना हुआ, बंद ना ना मतलब, चौथा देख लेते हैं, दे बोरो मनी। ठीक है, दे बोरो मनी माने उधार, वह पैसा वो उधार मांगते हैं। ठीक है, एक और लिख देते हैं, जैसे आई एड्रेस्ड हिम इन माई स्पीच, आई एड्रेस हिम इन माई स्पीच, मैंने उसका अपने भाषण में क्या किया, एड्रेस में संबोधन किया, मैंने अपने भाषण में उस व्यक्ति का क्या क्या मैं संबोधन किया। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, कनेक्ट है एक दूसरे से। क्लियर है, अब ये क्या है, ये ध्यान, ये मैंगो क्या है, ये भी नाउन है, मनी नाउन है, बुक नाउन है, ठीक है, क्रिकेट नाउन है, या स्पीच ये भी क्या माना जाता है, ये माइस ये भी एक नाउन है, सॉरी ये हिम है, ये प्रोनाउन है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट में से जहां पे नाउन या प्रोनाउन ये चीजें हो, मुख्य तौर पर वो सेंटेंस क्या माना जाता है, वो जो वर्ब्स उसमें यूज की जाती हैं सेंटेंस में, वो वर्ब्स कैसे माने जाते हैं, वो जनरली तौर पर ट्रांजिटिव वर्ब्स मानी जाती हैं। क्लियर है, अच्छा ठीक है, अब इसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब की मैं बातें करूंगा, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से कंबाइंड एग्जांपल्स मिक्स करेंगे और मिक्स के आधार पर समझेंगे कि कौन से ट्रांजिटिव है और कौन से इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। क्लियर, अब बात करें इंट्रांजिटिव की। इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या बोला जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब को बोला जाता है अकर्मक।
क्रिया। अकर्मक माने मन नहीं, कर्मक माने कर्म, जहां पे कर्म की प्रधानता ना हो, जहां पे क्या ऑब्जेक्ट कभी कभी हो भी सकता है, हो भी हो, ठीक है, लेकिन वो क्या अकर्मण, उसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं, उसके बिना भी काम चल जाता है, तो वहां पे क्या होता है, डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, मैंने उसके पूरे अर्थ को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां पे बात किसकी होती है, वहां पे बात होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स में जैसे देख लेते हैं, कुछ ऐसे ध्यान रखना है, जैसे एक लाफ, LAUGH, लाफ, क्राई, वीप, स्लीप, स्माइल, अराइव, डाई, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, ये हमेशा कैसे रहते हैं, हमेशा ये इंट्रांजिटिव रहती हैं, ये हमेशा अकर्मक होती है, ठीक है। इसका हमारे सब्जेक्ट के ऊपर या किसी वर्ब के ऊपर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई सॉरी, इसका सेंटेंस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स में, जो कि जिनके साथ कभी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, ही लाफ्स, वह हंसता है, ठीक है। तो यहां पे ये बात बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको ही लाफ्स, वो हंसता है, किस पर हंसता है, ठीक है। अब ही लाफ्स एट हिम, ठीक है, ही लाफ्स एट हिम, ही लाफ्स एट हिम। अब यहाँ पे क्या है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये तो बात क्लियर हो गई है, भाई लाफ्स है, लाफ्स का प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया गया और यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आ गया है, क्योंकि ये हिम है, ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो लाफ्स एट है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये क्या है, इसको बोला जाता है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब की जब मैं बात करूंगा तो फ्रेजल वर्ब में मैं आपको चीजें समझा दूंगा, बहुत सामान्य से फ्रेजल वर्ब, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग रखते हैं, जिसमें कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता उसको पूरा करने के लिए नहीं होती है, ठीक है। ही लाफ्स, जैसे सी क्राई, सॉरी, सी क्राइज, वह चिल्लाती है, ठीक है। दे वीप, वह रोते हैं, ठीक है। नंबर 4 एक और लिखते हैं, ही स्लिप्स ऑन दी फ्लोर, मैंने वो क्या होगा, वो जमीन पर सोता है, ठीक है। तो ये स्लिप्स मतलब सोता है, वो बिस्तर के ऊपर सो जाए कोई बात नहीं, वो जमीन पर सो जाए, वो कांटों के ऊपर सो जाए, उससे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट का मीनिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीधा मीनिंग सब्जेक्ट का है और यहाँ पे मीनिंग जो है वर्ब का होता है, इसमें ऑब्जेक्ट हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जैसे सर एक और बना देते हैं, ही अराइव्ड होम एट 10 PM, ही अराइव्ड होम एट 10 PM, वो पहुंचा कितने, घर कब पहुंचा, रात को 10 बजे पहुंचा। तो ये जो अराइव्ड है, इसमें होम की आवश्यकता नहीं है, ही अराइव्ड, वो पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो क्या, यहाँ पे जो अराइव्ड है, ये भी क्या, ये इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करेगी, क्योंकि यहाँ पे होम है, तो होम का आपको जनरली तौर पे पता है कि उससे आगे कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग तो नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही अराइव्ड एट द होटल, वो होटल पे पहुंचा, तो तब तो यहाँ पे एट का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब होम है तो होम से पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अराइव्ड जो अपने आप में यहाँ पे क्या वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि होम के अलावा जहां भी प्रयोग, वो मार्केट की बातें करेगा, वो होटल की बात करेगा, या किसी अदर वेन्यूज की बातें करेगा, अदर डेस्टिनेशन की बात करेगा, तो वहां पे वो अपने साथ प्रीपोजिशन लेकर खड़ा हो जाएगा, और इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट अपने में क्या हो गया, अपने आप में वो निरस हो गया है, वहां पे डल हो गया है, इट हैजंट एनी काइंड ऑफ मीनिंग, अब उसको किसी प्रकार की मीनिंग की आवश्यकता नहीं है, और उसको होना ना होना वहां पे कोई मायने नहीं रखता है, क्लियर है। अब ये तो होगी इंट्रांजिटिव और अकर्मक क्रिया होगी। अब ट्रांजिटिव अब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों की मैं मिक्स करके क्या बनाता हूं, कुछ सेंटेंस बनाता हूं, आप भी पहचानिए
और हम भी उसको पहचानते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं कि पता चलेगा कि इसमें इंट्रांजिटिव कौन सी वर्ब है और इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। एग्जाम्पल्स के तौर पर अब 12-14 कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने सेंटेंस बनाए हैं, उसमें ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की। देखो पहला देखते हैं, दे कुक्ड द मील। अब आप इससे पहले थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखिए कि यहां पे एक ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन है सेंटेंस का, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का फॉर्मेशन है। अब यदि सेंटेंस नहीं है, सॉरी, अब इस सेंटेंस में ये वाली कंडीशन नहीं है, ऑब्जेक्ट वाली कंडीशन नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये जो कंडीशन है ये है इंट्रांजिटिव वर्ब की। ठीक है, अब देखिए, दे कुक्ड द मील, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये क्या है, दे कुक्ड मील बने, वह उन्होंने खाना बनाया। ठीक है, भोजन बनाया, तो इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट भी आ रखा है, वर्ब भी आ रखा है, सब्जेक्ट भी आ रखा है, सब चीज है, और डायरेक्टली जो है क्या किया गया, ये कनेक्ट किया गया है ऑब्जेक्ट को। तो ये क्या है, ये अपने ट्रांजिटिव वर्ब। अब दे कुक्ड फॉर द पार्टी, उन्होंने पार्टी के लिए खाना बनाया। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, ये यहां पे एक बात भी ध्यान रखना, ये कंडीशन, ये फोर टू इन ऑन, ये जब चीजें आती हैं तो इसके बाद का जो चीज होता है, इसके बाद जो चीज होती है वो कभी भी डायरेक्ट और ऑब्जेक्टिव नहीं माना जाता है। क्लियर है, किस कंडीशन में, कुछ कंडीशन में। ठीक है, फ्रेजल वर्ब की कंडीशन में नहीं, फ्रेजल वर्ब अलग बात है और अन्य प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज होना अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दे कुक्ड, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, और वर्ब और अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम इसको माने तो इनके बीच में क्या आ गया, फॉर का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पे किसका बात किया गया, ये बात करेगी इंट्रांजिटिव वर्ब की। ये ट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव। सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है इसके साथ, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट पे रखा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपने में ट्रांजिटिव हो गया। सी रीड्स स्लोली, सी रीड्स, वो पढ़ती है स्लोली। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, वो अपने आप में, ऑब्जेक्ट की विशेषता ये होती है कि उसमें एडवर्ब भी होता है, उसमें एडजेक्टिव भी होता है, उसमें नाउन और प्रोनाउन भी होता है। लेकिन जनरली तौर पे ये माना जाता है कि एडवर्ब में, सॉरी, ऑब्जेक्ट में यदि एडवर्ब या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए, मतलब मुख्य तौर पर जनरली तौर पर ये माना जाता है कि जब ऑब्जेक्ट में एडवर्ब या एडजेक्टिव किसी दो में से किसी एक का यूज किया जाता है तो जनरली तौर पर यूजुअली वो क्या माने जाते हैं, वो इंट्रांजिटिव सेंटेंस माने जाते हैं, वो अकर्मक क्रिया के भाग माने जाते हैं। तो यहाँ पे स्लोली जो है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट में जिसके इंपैक्ट पड़ जाए, सब्जेक्ट का जिसके ऊपर प्रभाव पड़े, लेकिन यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये कार्य को कर रहा है स्लोली, रीड्स में पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, स्लोली में धीमे धीमे पढ़ रही है, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपने आप में क्या माना गया, ये यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब मानी गई है। रीड्स ट्रांजिटिव भी है और रीड इंट्रांजिटिव भी है, दोनों प्रकार से। जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो ट्रांजिटिव, और जब ऑब्जेक्ट अब्सेंट हो तो इंट्रांजिटिव। ठीक है, सीता प्लेज हॉकी, सीता क्या खेलती है, हॉकी खेलती है, सीधा रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये सीता ट्रांजिटिव है। सीता प्लेज आउटसाइड, अब सीता क्या करती है, प्लेज आउटसाइड, मतलब बाहर खेलती है, तो बाहर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बाहर तो उसने प्लेस का नाम दे रखा है, एक स्थान है, जगह दे रखी है कि भाई ये बाहर है, कमरे के बाहर है, घर के बाहर है, ग्राउंड के बाहर है, जहां भी है वो उसने एक डेस्टिनेशन दे रखा है, तो ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, ये भी इंट्रांजिटिव माना जाएगा। क्लियर है, आई रन अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस चलाता हूं, मैं कारोबार चलाता हूं। ठीक है, आई रन अ बिजनेस, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सॉरी, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है और सब्जेक्ट है, तीनों एक लाइन में लगे हुए, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव आ गया। आई रन इन द ग्राउंड, मैं मैदान में दौड़ता हूं, तो यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन सॉरी, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, वर्ब के बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गई, उसके बाद जो उसने कुछ और कंडीशन दे रखी है, प्लेस डेस्टिनेशन है,
ऑब्जेक्ट नहीं है। आई रन इन द ग्राउंड, अब मैं मैदान में दौड़ता हूं, मैं छत में दौड़ता हूं, मैं रोड पे दौड़ता हूं, या मैं किसी खेत में दौड़ता हूं, तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, कर्म जिसको बोलते हैं कि हमने कर्म क्या किया है। ठीक है, तो ये कर्म नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये फिर क्या गया, ये आगे फिर इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर सी लाफ्ड विद मी, ठीक है, सी लाफ्ड विद मी। अब बताइए क्या होगा। अब एक जनरली तौर पे ध्यान रखना कि जो लाफ होता है, वीप होता है, क्राई होता है, स्लीप होता है, इनके साथ एक ऑब्जेक्ट वैसे आता नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट आया भी होगा, जनरली तौर पे ये माना जाता है, तो ये हमेशा इंट्रांजिटिव होती है वर्ब। तो जहां लाफ है तो इसको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, ये सिर्फ इंट्रांजिटिव है, और वैसे भी इसमें प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये क्या, ये वैसे फ्रेजल वर्ब होगी। ठीक है, द रेन फॉल्स, वर्षा होती है, ठीक है, या वर्षा गिरती है, तो ये भी क्या सब्जेक्ट है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये भी क्या हो गया, ये भी इंट्रांजिटिव है, ये भी इंट्रांजिटिव है, दोनों। द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सूर्य है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये फिर क्या हो गया, ये इंट्रांजिटिव आ गया। आई लव माई कैट, मैं अपनी बिल्ली से प्रेम करती हूं, तो आई मैंने सब्जेक्ट है, लव मैंने क्या है, वर्ब है, और माई एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे कैट क्या है, यहाँ पे ये अपने आप नाउन है। तो ये दोनों जो है माई कैट, ये पूरी तरह से क्या माना, ऑब्जेक्ट माना गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? तेरा देखते, ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, और ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसका क्या हो गया, ये हो गया ट्रांजिटिव। ही राइट्स ऑन द बोर्ड, वो बोर्ड पर लिखता है। ठीक है, ही वह राइट्स में लिखता है। कर्म क्या है, क्रिया तो लिखने की है, लेकिन कर्म क्या है, बोर्ड कोई कर्म नहीं है भाई। मैं इस पे ये लिख रहा हूं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो ये कर्म थोड़ी ना है। आई राइट अ सेंटेंस ऑन बोर्ड, मैं सेंटेंस पे क्या लिखो, एक लिख रहा हूं मैं, क्या सेंटेंस लिख रहा हूं, सॉरी, आई राइट अ सेंटेंस ऑन बोर्ड, मैं सेंटेंस पे एक वाक्य लिख रहा हूं। तो सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट है, बोर्ड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वो कुछ थिंग माना जाएगा, तो ये कुछ थिंग मानी जाएगी, तो ये क्या, ये ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे ये क्या, ये भी इंट्रांजिटिव माना जाएगा। क्लियर? अब आपके लिए दो एग्जांपल्स है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, एक, और ही इज डांसिंग ऑन द स्टेज। ये दोनों जो है, इन दोनों के आप जवाब जो है मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि ये दोनों कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, या इनमें से ट्रांजिटिव कौन सी है और इंट्रांजिटिव कौन सी है। क्लियर है? तो अब हम इसकी बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब माने क्या, वाक्यांश क्रिया। ठीक है, फ्रेजल वर्ब किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, एक जोड़ होता है किसका, वर्ब एंड प्रीपोजिशन। एक वर्ब और प्रीपोजिशन जब आपस में दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक नया जो वर्ब होता है, एक नए वर्ब के निर्माण करते हैं, जिसकी मीनिंग बिल्कुल अलग हो, अलग मीनिंग का जो एक वर्ब जो तैयार कर दे, क्रिया जो तैयार कर दे, वो काम होता है फ्रेजल वर्ब का। वो क्या कहता है, वर्ब और प्रीपोजिशन को, या एडवर्ब भी हो सकता है, कई बार एडवर्ब को भी जोड़ के क्या किया जाता है, एक नए वर्ब का निर्माण किया जाता है, और ऐसा वर्ब, ऐसी क्रिया जिसकी एक मीनिंग अलग हो। कुछ एग्जांपल्स मैंने जैसे यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ही लुक्स इनटू द मैटर, वो क्या, मैटर में तथ्य, ठीक है, ही लुक्स इनटू द मैटर, वो तथ्य में, तथ्य की क्या करता है, लुक इनटू मैंने जांच पड़ताल करता है, लुक इनटू मैंने क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये लुक्स, ये तो वर्ब है, और ये प्रीपोजिशन है, ये वर्ब हो गई, और यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गई। ठीक है, ही लुक्स आफ्टर हिज फैमिली, लुक्स आफ्टर मैंने क्या, टू टेक केयर ऑफ, लुक्स फिर यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे वर्ब हो गई, आफ्टर मैंने यहाँ पे ये फिर प्रीपोजिशन हो गया, लुक आफ्टर मैंने देखभाल करना, सॉरी प्रीपोजिशन। ठीक है, डोंट गिव अप, अब गिव अप क्या होता है, तो स्टॉप ट्राइंग, मतलब कोशिश करना छोड़ देना, तो डोंट गिव अप मैंने हार मानना, जिसको पता है, डोंट गिव अप मैंने हार मत मानिए। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर माई न्यू बैग, मैं लुकिंग फॉर में क्या, सर्च करना, यहाँ पे क्या लुक, ये यहाँ पे वर्ब आ गई, फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया, तो इसका मतलब तो सर्च, किस चीज को ढूंढना,
आई एम लुकिंग फॉर माई न्यू बैग, मैं अपने नए बैग को ढूंढ रहा हूं। तो ये क्या, फर्स्ट वाला जो भाग वो वर्ब का भाग है और सेकंड वाला भाग प्रीपोजिशन, और दोनों मिलकर, क्यों, क्योंकि लुकिंग मैंने जब देखना, फोर का प्रयोग तो से होता है, के लिए होता है, को के लिए होता है, कई बार अलग अलग प्रकार से यूज होता है उसका सेंटेंस में। तो यहाँ पे दो, वर्ब अलग और प्रीपोजिशन अलग, दोनों अलग अलग लेकर क्या करें, एक नए वर्ब का निर्माण करें और उसका मीनिंग जो है इन दोनों से हटकर है अलग मीनिंग, बिल्कुल जी हाँ दिखा रही है। तो सर डोंट बी कटअप, कटअप माने क्या होता है, दुखी हो जाना या अपसेट हो जाना, डोंट बी अपसेट, अब बी अपसेट, सॉरी यहाँ पे बी अपसेट है, डोंट बी अपसेट में दुखी मत होइए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कट क्या है, ये यहाँ पे वर्ब है, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो जब प्रीपोजिशन और वर्ब दोनों मिलकर जब कंबाइंड करके एक नया वर्ड बनाते हैं तो वर्ड की जो मीनिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और वर्ड क्या होता है, वो एक वर्ब होती है, वो एक क्रिया होती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वर्ब वाला चैप्टर ये कंप्लीट होता है। उसके बाद अब जिसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें पहले मैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में बात करूंगा, और उसके बाद मॉडल वर्ब के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके वर्ब से संबंधित जितनी भी समस्याएं पूरी हो जाएगी। हाँ, कुछ चीजें उसमें हो सकता है कि छूट गई होंगी, तो आपको यदि याद आ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उस चीज को लिखिएगा, और ताकि मैं उस चीज को आपके सामने फिर लेके आ जाऊंगा। दोस्तों जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं वो चाहे मैंने टेंस के हों या पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिसमें नाउन और प्रोनाउन ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो आप जरूर उस चीज को देखिए, उन वीडियोस को देखिए, ताकि आपका जो ज्ञान है वो बढ़ा रहे, ठीक है, और आपके आने वाले कंपटीशन की तैयारियों के लिए आपको कुछ वहां से हेल्प मिल सके। और इन वीडियोस को अपने जितने भी नीडी फ्रेंड्स उनके बीच जरूर शेयर करिए और लाइक करिए, और जरूर करके सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आप जरूर करके दबा दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो जो भी होगा उसके बारे में आपको सूचना मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।